Good morning, student. Today I will discuss the some examples to illustrate Newton third law of motion. यहाँ पर जो मैं कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो बेस्ड हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। जैसे सबसे पहले देखते हैं बेटा, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं जो है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट pushes the ground backward and in return। देखिए ये आदमी है जो चल रहा है ग्राउंड पर, तो ये अपने पैर से फुट से जो है ग्राउंड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है। तो द ग्राउंड पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड, ये पुश कर रहा है पीछे की तरफ, दैट इज एक्शन। तो रिएक्शन क्या लग रहा है इसको, फॉरवर्ड की तरह, यानी ग्राउंड इसको जो है फॉरवर्ड की तरह पुश कर रहा है। तो ये आदमी आगे चल रहा है यहाँ पर। द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड। इफ हाउएवर द ग्राउंड इज स्लिपरी ऑफ और इफ देयर इज ऑल आइस इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक। लेकिन अगर यही ग्राउंड जो है, अगर वो बहुत स्लिपरी है, चिकना है, या उस पूरे ग्राउंड में आइस है, बर्फ़ के पीसेस हैं उस पूरे ग्राउंड में, तो उस ग्राउंड पर हमको चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम उस पर बहुत अच्छा एक्शन नहीं लगा पाएंगे जो है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस द फ्रिक्शन इज मच लेस। यानी जिस ग्राउंड पर आइस हो या स्लिपरी वाला ग्राउंड हो, उस पर जो है बेटा फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन बहुत ही कम लगेगा। जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन कम होगा तो हमको चलने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट अ बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड और आइस विच वुड प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस। हम बहुत अच्छा एक्शन फोर्स यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगा पाएंगे, जिसके कारण ग्राउंड भी जो है हम पर बहुत अच्छा फॉरवर्ड फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जैसा एक्शन होता है वैसा रिएक्शन होता है। लेट अस डिस्कस द केस ऑफ स्विमर नाउ। अ स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स with each hand and feet to move in the forward direction in water. It is equal and opposite reaction to this force which pushes the swimmer forwards. Please note that through the action and reaction forces are equal in magnitude, but they do not produce equal acceleration into body on which they act। यहाँ पर एक नोट करने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड पर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन। लेकिन वो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं इन द टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। दिस इज बिकॉज the two bodies on which action and reaction forces acts usually have a different masses। क्योंकि दोनों बॉडी का जो मास होगा वो उनका मास डिफरेंट होगा, और मास पर एक्सलेशन का भी इफेक्ट बहुत पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर जिस बॉडी का मास जो है वो ज़्यादा होगा उस पर एक्सलेशन की वैल्यू कम लगेगी। सो द एक्सलेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास। यानी हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी का मास लेस होगा उस पर एक्सलेशन जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। वेयर एज द एक्सलेशन प्रोड्यूस विल बी द लेस इन द बॉडी हैविंग अ मोर मास। ठीक है ना, जिस बॉडी का मास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा उस पर एक्सलेशन जो है होगा वो बहुत कम लगेगा। दिस इज पॉइंट बिकम मोर क्लियर फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे देखेंगे यहाँ पर, वाई द गन रिकॉइल। When a bullet is fired from a gun, जब हम किसी बुलेट को किसी गन से फायर करते हैं, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन it moves only a little distance backward and give a backward jerk or kick to the shoulder of the gunman। देखिए जब कोई बुलेट से गन को फायर करते हैं
तो ये तो बुलेट गन के द्वारा इस बुलेट पर लगा फोर्स एक्शन, तो जाहिर सी बात है इस बुलेट के कारण जो है इस गन पर भी एक रिएक्शन का फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो गन का मास होता है, ये जो गन का मास होता है, ये गन का मास इस बुलेट के मास से बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है जिस बॉडी का या जिस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज़्यादा होगा उस पर एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो कम लगेगी, और जिसका मास जो है लेस होगा, कम होगा, उस पर एक्सीलरेशन की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये बुलेट है, बुलेट के कंपैरिजन में ये गन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। भाई बुलेट जो है अगर मान लेते हैं 100 ग्राम की होगी, तो गन जो है 1 kg का या 2 kg का। तो गन के द्वारा बुलेट पर जो फोर्स लगा दैट इज़ नोन एज अ एक्शन, और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ी से निकल जाती है। लेकिन बुलेट का मास कम होने के कारण इसका जो रिएक्शन फोर्स लगता है गन को वो बहुत ही कम लगता है, क्योंकि बुलेट का मास जो है गन की अपेक्षा में, गन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है, जिसके कारण सिर्फ हमको एक हल्का सा जर्क लगता है। वरना अगर हम किसी को गोली मारें तो पता चला कि 400 की स्पीड से बुलेट गई, तो 400 की स्पीड से हम भी पीछे की तरफ जाएंगे, तो हमको भी चोट लगेगी, हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बुलेट का जो मास होता है वो गन के मास से बहुत ही कम होता है जो है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।